सावधान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासतु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशकम् वन्दितु सर्वसिद्धिं ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्तिं गच्छामि समयपाहुड विणमोऽसुधकेवलीभणिदम् ध्रुवचल अनुपम सिद्धि कर वंदना में स्वपरिहित यह समय प्राप्त कह रहा श्रुति केवली द्वारा। समय साक्षी परमागम ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसमें यहाँ 12 गाथाओं तक की चर्चा अपनी हुई है, जिसमें जो समय सार का प्रतिपाद्य है उस समय सार को यहाँ पर दिखा दिया गया है इन 12 गाथाओं में। कल अपन ने बात की थी क्यों कहना है, क्या कहना है, क्यों कहना है और कैसे कहना है। ये 3 तरह की बातें ये 12 गाथाओं में बता दी है। क्या कहना है कि शुद्धात्मा का स्वरूप एकल विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि आज तक जीव ने जाना नहीं, सुना नहीं, परिचय प्राप्त किया नहीं। और कैसे कहना है? तो वो निश्चय ऐसे कि व्यवहार ऐसे किस प्रकार से उसका प्रतिपादन किया जाएगा। तो 8वीं से लेके 12वीं गाथा तक यहाँ उसकी चर्चा चल रही है। तो वो जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताने के लिए आचार्य देव कटिबद्ध हुए हैं, वो शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है, वो असौ शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा कैसा है। बोलिए सुलोचना। छठी गाथा सबसे न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाने दो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। अप्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, एक गायक भाव है। वो शुद्धात्मा कैसा है? वो शुद्धात्मा एक ज्ञायक भाव है, जो कि प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। एवं भणंति शुद्धम, उस ज्ञायक भाव को जो शुद्ध कहा गया है, तो वो शुद्ध किस प्रकार से है ये बताना है। एवं भणंति शुद्धम कहा है ना, वो शुद्ध किस प्रकार से है। परम भाव को जो प्राप्त है वह शुद्ध ने। आवाज अभी नहीं आ रही। गाथा नहीं चाहिए मुझे आंसर में, मुझे आपके शब्दों में ही आंसर चाहिए। वो मैंने रेडी नहीं किया।
यहाँ छठी गाथा से चर्चा चल रही है, एवं गणंति शुद्धम। तो वो शुद्ध किस प्रकार से है? बोलिए नूतन जी। मैम, अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से होती है, और मूल द्रव्य जो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र द्रव्य पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। इसमें मतलब ये गायक भाव जो है वो हमारा, वो शुद्ध है, जो द्रव्य है, और पर्याय दृष्टि से तो वह मलिन है, पर आत्मा का स्वभाव हमारा गायक भाव ही है, जो कि शुद्ध बताया गया है। वो अनादि निधन है, नित्य उद्योत रूप है, प्रकाश ज्योतिमान है। बात आपकी सब सही है, लेकिन जवाब नहीं आया। अच्छा। यहाँ पर प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है, वह गुण स्थानों की परिपाटी की अपेक्षा से कहा गया है। तो छठे गुण स्थान तक तो प्रमत्त लिया है, उसके आगे के सब अप्रमत्त गुण स्थान लिए हैं। पर किंतु यह सब गुण स्थान तो अशुद्ध नय की कथनी में आते हैं, और शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त दोनों से रहित मात्र ज्ञायक ही है। अच्छा है, अच्छा है। मैं बोलती हूँ अभी, आशा आंटी का और सुन लें। बोलिए आशा आंटी। इसमें मतलब द्रव्य दृष्टि को प्रधान किया गया है, वो प्रमत्त अप्रमत्त तो पर्याय हैं, तो इसमें भगवान शुद्ध आत्मा, वो जो कुंद कुंद आचार्य वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो वो प्रमत्त अप्रमत्त से तो फिर भेद हो गया, फिर बट गए, फिर वो पर्यायों का वो हो गया, जो शुद्ध द्रव्य दृष्टि थी वो गौण हो गई, ऐसा है, वो उनको मुख्य करता है। अब दोनों आंटी उसी वही बात है, शुद्धता क्या है? बोलिए अर्चना जी, और बोलना चाह रहे हैं। अशुद्धता मतलब इससे अपेक्षा से बताया कि त्रिकाली ध्रुव में तो अशुद्धता प्रवेश करती ही नहीं है, वो तो त्रिकाल ही शुद्ध रहता है। और जो शुद्ध अशुद्धता होती है वो पर्याय में आती है, और यहाँ पर द्रव्य को पर्यायों से पार बताया है, तो इसलिए द्रव्य सदैव शुद्ध ही रहता है, ये कहा गया है। क्योंकि जो एवं भणंति शुद्धम का है ना, उससे पहले क्या है, नवी हो दिया अपमत्तो न अपमत्तो। तो जो ये प्रमत्त अप्रमत्त है, ये तो पर्याय है, गुण स्थान के भेद बताए, तो गुण स्थान क्या है? वो सब पर्याय है। अशुद्धने का विषय है, अशुद्धने यानी व्यवहारने का विषय है। तो वो इनसे पार है, पर्यायों से पार है। प्रमत्त अप्रमत्त उदाहरण स्वरूप कह दिया, उसमें सबको शामिल कर लिया। तो ये, और यहाँ जो कथन किया जा रहा है, ये द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन किया जा रहा है। अभी पर्याय में ये प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं हैं, पर्याय में अशुद्धता है, उसको यहाँ पे हम नजर में नहीं ले रहे। हमारी नजर में क्या है कि जो द्रव्य स्वभाव है वो नजर में है, उसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके यहाँ कथन किया गया है, और उस द्रव्य दृष्टि में द्रव्य स्वभाव को यदि हम देख रहे हैं, तो उसमें ये ना प्रमत्त दिखाई देता है, ना अप्रमत्त दिखाई देता है। वो तो कैसा दिखाई देता है? एक गैप। तो कुछ भी समय सार में, और अब ये कुछ याद होए ना होए, वो 7 पॉइंट याद हो रहे हैं कि नहीं, 4 पॉइंट याद हो रहे हैं कि नहीं, ये समझना, ज्ञायक भाव को समझना, वो प्रयोजन भूत है। और ये समझ में आ जाए तो हो गया समय सार, यही है समय सार में। अब और सब तो क्या है कि अब अपन कैसे लगे रहें, जुड़े रहें कि कुछ अपने को भी ऐसा लगे ना कुछ किया एक अनादि का अभ्यास हुआ है, कुछ किया, तो ऐसे करके वो पॉइंट और याद करने का। लेकिन वास्तव में समय सार का मतलब यही है, कुछ नहीं करना। गायक भाव कह रहे हैं ना, तो समय सार का मतलब ही क्या है? ये याद करना, ये पॉइंट बनाना, कि पॉइंट निकालना, कि पॉइंट याद करना, ये क्या मेरा स्वरूप है? ये क्या गायक भाव है? ये सब, ये कुछ भी गायक भाव नहीं। ये जो पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं कि 4 पॉइंट हैं, ये ऐसा कहा है कि गाथा शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि गाथा याद हो गई, ये सब क्या है? इन सब का भी मैं गायक हूँ। और मुझे गायक रहना नहीं है, गायक तो मैं हूं ही। मुझे रहने रहने की जरूरत नहीं है गायक रूप रहे, मुझे तो अपने आप को गायक देखना है। रहता तो मैं गायक ही हूँ, कोई कुछ मतलब चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन रहता कैसा हूं मैं? गायक ही रहता हूँ। करने धरने का तो कुछ काम है ही नहीं। लेकिन अब
हमें क्या मतलब करना है, भाषा वही आती है, क्या करें व्यवहारने का अवलंबन लेना पड़ता है। तो यदि कुछ करना है तो क्या करना है कि अपने को गायक देखना है कि मैं गायक हूँ, इसका नाम, ये समय सार को पढ़ना है। बाकी सब है तो वो एक समझ लो, जो भी इसके अलावा जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो सब शिवक्षम ज्ञान का काम है, वो केवल उसमें उपयोग को लगाने का। लेकिन वो सब करके मेन चीज ये समझ में आनी चाहिए कि मैं एक गायक भाव हूँ, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव। ध्रुव यानी सदा रहने वाला। ये पर्यायों से पार क्यों कह रहे हैं, पर्यायों से पार कह के क्या कह रहे हैं कि पर्याय हैं वो क्षणिक होती हैं, ये प्रमत्त और अप्रमत्त ये दशाएं सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन मैं सदा रहने वाला हूँ, ये मैं हूँ, उसका नाम गायक भाव कह रहे हैं। नाम दिया है, जाणगो भाव दिया है, कहीं पारिणामिक भाव कहेंगे, पीछे प्रत्येगात्मा कहा था, उसको यहाँ वो गायक भाव, भाव मतलब सदा रहने वाला, त्रिकाली पारिणामिक भाव, वो मैं हूँ, ये स्वरूप यहाँ बताया है। शेष चर्चा और फिर करेंगे। 12वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी और यहाँ बताया कि 8 से 12 तक अभी चर्चा क्या चल रही थी, व्यवहार ने को लेके प्रश्नोत्तर चल रहे थे। व्यवहार ने को कटघरे में खड़ा कर रखा था कि व्यवहार ने को काम में लें कि नहीं लें, कि क्यों काम में ले लिया, जिनवाणी में क्यों स्थान दे दिया। तो इसके समझ लीजिए एक तरह से पक्ष विपक्ष में इस समझ लो इस टॉपिक को लेके अगर कुछ करना हो हमें कभी, तो ऐसा इस तरह हमें मतलब आप लोगों को नाटक वगैरह ये चलते रहते हैं ना मंदिरों में कार्यक्रम, तो ऐसा कुछ संवाद कर सकते हैं। व्यवहार ने वो कटघरे में खड़ा कर दिया कि इसको जिनवाणी में स्थान क्यों दिया है, जिनवाणी से सवाल जवाब किए जाएं कि आपने व्यवहार ने को क्यों स्थान दिया है। तो ये 8 से 12 गाथा तक इसका पूरा यहाँ समाधान दिया है कि व्यवहार ने है, व्यवहार ने के बिना निश्चय ने का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे नहीं किया जा सकता, तो 9वीं 10वीं गाथा में बताया। लेकिन फिर भी साथ में एक नीचे चेतावनी देते हैं ना, वो गलत चीज बेचते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बेचते भी हैं मोटा मोटा, तो वो उसका नाम और एडवर्टाइजमेंट होता है और नीचे क्या लिखते हैं, इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे यहाँ नीचे लिख दिया व्यवहार नहीं होना अनुसर्तव्य, लेकिन व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो फिर वहां से प्रश्न उठा कि जो व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है तो फिर जिनवाणी में उसका कथन ही क्यों किया। तो फिर उसका जवाब यहाँ पर 11वीं गाथा में दिया कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, मतलब उसका निषेध क्यों किया, क्योंकि व्यवहार ने अभूतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, ये 11वीं गाथा में कहा। और फिर 12वीं गाथा में फिर से वहां पूछा, फिर भी जिनवाणी में उसको स्थान क्यों दिया, तो वहां परम भाव और अपरम भाव की बात कह के, देखो अपने जीवन में भी समझ में आता है अपने को परम भाव और अपरम भाव कि अभी सबसे पहले जो कुछ नहीं जानता है, जीरो है, धर्म करना चाहता है, तो अब उसको आते ही सीधे कहो तुम तो गायक भाव हो, एकदम से नहीं समझ में आएगा, एकदम से नहीं समझ में आएगा। तो कुछ लोगों को पूजा पाठ के माध्यम से उनको उसमें अच्छा लगता है, किसी को नाटक भजन इनके माध्यम से, और अगर स्वाध्याय भी करना है तो स्वाध्याय में भी एकदम से गायक भाव वाले भी होते हैं, ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन वो लोग कम होते हैं और 3 लोग की रचना के बहाने जुड़ जाएं, वो पढ़ने समझने के बहाने जुड़ जाएं, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो अभी जो अपरम भाव में है उनको एक बार जोड़ने के लिए ये 3 लोग की रचना और समझ लो कर्मों का ये सिद्धांत वो उपादेय है। लेकिन अब जो ये 3 लोग की रचना जिनको समझ में आ गई, अब वही वही समझते रहे क्या, वही प्रयोजन भूत है क्या, कि नहीं, अब उनके लिए क्या है कि अब वो 3 लोग की रचना कहो या पूजा पाठ व्रत उपवास ये भजन नाटक संगीत, अब उस ये हो गया अपरम भाव। अब आगे बढ़ना है, स्वाध्याय में जाओ,
और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और स्वाध्याय कर करके बस ग्रंथ इकट्ठे कर दिए पढ़ पढ़ के, तो भी जब तक ये ज्ञायक भाव को नहीं पकड़ा, तो वो ज्ञायक भाव परम भाव है। और उससे नीचे नीचे के जो भी स्टेप हैं, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक बनते हैं। कुछ लोग उग्र पुरुषार्थी होते हैं, सीधे वहां पहुंच जाएं, लेकिन सामान्य रूप से इस तरह से वो चलता है। अभी कोई मंदिर ही नहीं आ रहा है, तो अब उसको आप बात बताओगे कैसे? पक्ष में ही नहीं आ रहा है, अंदर ही नहीं आ रहा है, आप उसको कहो कि तुम बैठो सुनो समझो तुम शुद्धात्मा हो, वो कहेगा कि रहने दो अपनी बात। तो उसको थोड़ा सा इधर सॉफ्ट कॉर्नर हो, धर्म के प्रति रुचि हो, श्रद्धा हो, भगवान में रुचि हो, तब जाके उसको ज्ञान भाव बताया जा सकता है। तो इस तरह से ये परम भाव अपरम भाव, ये व्यवहार निश्चय चलते रहते हैं जीवन में। देखिए अब है अपना कलश नंबर 4 है, इसके बाद अब अमृत चंद्राचार्य। देखिए अमृत चंद्राचार्य जो कलश लिखते हैं, 3 तरह के कलश पूरे यहाँ समय सार में लिखे हैं। कुछ कलश हैं जो पिछले प्रकरण का उपसंहार करते हुए, मतलब पूरे प्रकरण का समापन करते हुए, उसका सार बताते हुए, कंक्लूजन बताते हुए लिखेंगे। कुछ कलश ऐसे होंगे जो उत्थानिक, अगली गाथा में क्या कहने वाले हैं उसकी उत्थानिका के रूप में होंगे। और कुछ कलश होंगे जो दोनों को कनेक्ट करते हुए ऐसे होंगे। तो कलश जब भी आएंगे लगभग, मतलब मोस्ट ऑफ ग्रंथ में कलश आ रहे हैं, इसका मतलब कोई टॉपिक पूरा हो रहा है, नया टॉपिक चालू होगा। तब वो जब एक टॉपिक हो जाता है तो फिर वो कलश लिखते हैं, मतलब वो उनका हृदय गाने लग जाता है, तो फिर वो कलश लिखते हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर 30 पर है, कलश नंबर 4 है। बुलवाती हूँ मैं, बोलना देती हूँ। मालिनी छंद है। अब ये कलशों में छंद अलग अलग आएंगे, तो राग सब में अलग अलग ही रहती है। उभय न विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। उभयन विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चैः। सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चैः। देखो इसमें शब्द क्या है, मैं पहले शब्द बता देती हूँ। उच्च है विसर्ग है, उस विसर्ग का तो र बना है, और फिर यहाँ शब्द है अनवम, अनय, पक्ष, अक्षुण्णम, ईक्षन्ते। मतलब 4-5 शब्द हैं। अनवम, अनय, पक्ष, अक्षुण्णम, ईक्षन्ते। पर बोलेंगे अपन संधि के साथ ही, फिर से ऊपर से बोलते हैं। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैः। सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चैः। रनवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। रणवमनाया पक्षा शून्यमीक्षन्त एव। रनवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। रणवमनय पक्षा शून्यमीक्षन्त एव। देखिए क्या कह रहे हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी, उभय नयों के विरोध को ध्वंस करने वाली। उभय नय, उभय नय का मतलब उभय यानी दोनों। कौन से दोनों? कि प्रकरण जो चल रहा था ना, निश्चय ने और व्यवहार ने, उन दोनों नयों में विरोध दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या विरोध दिख रहा है?
दोनों नयों में क्या विरोध दिख रहा है? बोलिए प्रीति जी। पर भाव और स्वभाव, परम भाव अपरम भाव, ऐसा विरोध। परम परम भाव अपरम भाव नहीं, मतलब परम भाव को जो प्राप्त है उनको शुद्ध नय उपादेय है, वो अलग। लेकिन विरोध क्या दिखता है दोनों नयों का? एक पर में स्थित रहता है, एक स्व में स्थित रहता है। पर में स्थित को व्यवहार नय कहते हैं और स्व में स्थित निश्चय नय। और कुछ बोलो प्रीति। व्यवहार ने जो है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। और निश्चय ने सत्यार्थ है, भूतार्थ है, उपचार नहीं है, वो वास्तविक है। यानी व्यवहार ने मिलावटी बात कर रहा है, भेद करके कथन कर रहा है। और निश्चय ने है वो यथार्थ बात कर रहा है, अभेद करके। मतलब ये विरोध दिख रहा है ना, व्यवहार ने जो कह रहा है उसका अपोजिट। और ऐसा भी विरोध है कि व्यवहार ने जो कहता है निश्चय ने उसका क्या करता है? निषेध करता है, निषेधक है निश्चय ने। तो ये उभय नयों का, दोनों नयों का जो विरोध है उसको ध्वंसनी यानी उसको नष्ट करने वाले क्या है वो? स्यात् पदांके, स्यात् पद से अंकित। स्यात्, स्यात् एक शब्द है, निपात बोलते हैं उसको व्याकरण में। और वो पद, स्यात् पद मतलब स्यात् पद यानी वो शब्द, अपने भाषा में अपन समझ लें। स्यात् शब्द से अंक यानी अंकित है, मुद्रित है। स्यात् पद की उस पे मोहर लगी हुई है। जैसे अपन कोई भी चीजें बाजार से लाते हैं तो अगर कपड़ा ला रहे हैं तो वो समझ लो जो भी ब्रांड होता है तो उसके ब्रांड का कोई ना कोई मोनोग्राम चिन्ह ऐसा होता है ना। सोना ला रहे हैं तो उस पे वो हॉलमार्क, और कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो ISI मार्क, ऐसा वो अंकित है। तो ऐसा कि ये सच्ची जिनवाणी है और दोनों नेवों के विरोध को नष्ट करने वाली है। तो उसका वो मार्का क्या है? ये स्याद पद। स्यात् अगर है, स्यात् पद है तो स्यात् पद से मुद्रित है, अंकित है, तो दोनों नयों का कोई विरोध नहीं है। दोनों नयों के विरोध को वो ध्वंस करने वाली है, नष्ट करने वाली है। ये क्या है देखो, ऊपर से फिर से देखते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसनी, दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले। और स्याद पद से अंकित क्या है? ये किसका विशेषण दे रहे हैं? जिन वचसी, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है। जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? कि दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले हैं और स्यात् पद से मुद्रित है, अंकित है, चिन्हित है, उस पे उसका मार्का लगा हुआ है। ऐसे जिन वचनों में रमनते, रमण करते हैं, ये यानी जो जो जीव जिन वचनों में रमण करते हैं। कैसे जिन वचनों में रमण करते हैं? कि दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले और स्यात् पद से मुद्रित जो जिन वचन है उनमें जो जीव रमण करते हैं, ये स्वयं वांत मोहा, वे क्या करते हैं? स्वयं ही, या उनका क्या हो जाता है? स्वयं ही अपने आप ही वांत मोहा, वांत यानी वमन हो जाता है, वमन कर देते हैं क्या? मोह को। जो जीव जिन वचनों में रमण करते हैं उन वो स्वयं ही मोह को उगल देते हैं, निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। मोह का वमन कर देते हैं मतलब नाश कर देते हैं। कल शाम को अष्टप्रहर में गाथा चल रही थी कि जिनेंद्र भगवान को जो नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? कि उनके मोह भग जाता है, नष्ट हो जाता है, मोह नहीं रहता। और नमस्कार की बात थी, यहाँ जिन वचनों में रमण की बात है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करते हैं। अभी काफी इसकी व्याख्या है पांडे राजमल जी ने भी की है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करने का क्या मतलब है। और वो मोह को वमन कर देते हैं। वमन तो सबको समझ में आता है ना, वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, निकाल देते हैं, मतलब अंदर नहीं रखते, मतलब उनका मोह नष्ट हो जाता है। सपदी, सपदी यानी शीघ्र ही, जल्दी से ही। क्या? सपदी समय सारम,
सपदि समय सारम यानी जल्दी ही, समय सार को, ते यानी वे, परम यानी उत्कृष्ट, ज्योति ही, ज्योति ही यहाँ विसर्ग आएगा, उत्कृष्ट ज्योति, जो परम ज्योति स्वरूप ये समय सार है। और उच्चये, यहाँ भी विसर्ग आएगा, ज्योति ही विसर्ग, फिर उच्चये, उच्चये विसर्ग, उच्चये। ये जो रे है ये भी विसर्ग का रे बना है, और ऊ जुड़ के रू बन गया, और इधर भी विसर्ग है और आगे अ है, तो वो विसर्ग का रे और अ मिलके पूरा रे बन गया है। फिर यहाँ शब्द है अनवम। अनवम यानी नवम, यानी नवम। बच्चों के नाम रख देते हैं आजकल, नव्य, नवम, मतलब नवम यानी, नवम का मतलब पता है? बोली नीलम का भी, नवम यानी नए के लिए आएगा, नए। नया। नवम यानी नौ, नाइन वाला नहीं, नवम यानी नवीन। अब यहाँ नवम नहीं कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? अनवम, जो नया नहीं है। नया नहीं है यानी पुराना है, प्राचीन है। एक कहावत चलती है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना, पुराने के लिए। तो ये कैसा है? ये बहुत पुराना है। अनवम कितना पुराना है? कितना पुराना है ये समय सार? समय सार कितना पुराना है? 2000 साल पुराना कि 3000 साल पुराना? पूर्णिमा आंटी कह रही नहीं, अनादि का है। अनादि का है, इतना पुराना है कि आपको शुरुआत नहीं पता, इतना पुराना है। अनवम, ठीक है, ये पुराना, प्राचीन है, ऐसा। अनवम। अनय, अनय का मतलब जो दुर्नय है, कुनय है, वो अनय, ठीक है, अनय। और उसका पक्ष, अनय पक्ष, जो खोटे नए हैं, दुर्नय हैं, कुनय हैं, या सीधी सीधी अपनी भाषा में कहो तो जो मिथ्यात्व है। नए है वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अंश है। और जो दुर्नय, कुनय, अनय जो है वो क्या है? वो सब मिथ्यात्व है। उसका जो पक्ष, अनय का पक्ष यानी मिथ्यात्व जो है, उसको अक्षुण्णम, अक्षुण्णम यानी उससे अक्षुण्ण रहते हैं, उससे खंडित नहीं होते, नीचे दिया, पुनः से खंडित नहीं होने वाले। मतलब जो मिथ्या दृष्टियों के खोटे पक्ष हैं, पुनः है, अनय है, उनका जो मिथ्यात्व भाव है, उससे जो अक्षुण्ण रहते हैं, उससे वो नष्ट नहीं होते, या समझ लो स्खलित नहीं होते, अपने अपने स्वभाव से वो चलायमान नहीं होता। समय सार की बात चल रही है। समय सार, तो समय सार कैसा है? अनवम है, अत्यंत प्राचीन है, और जो दुर्नय, खोटे नए, मिथ्यामत हैं, उनके पक्ष से अक्षुण्ण रहता है, उससे नष्ट नहीं होता है। उसको ईक्षन्ते, ईक्षन्ते यानी देखते हैं। ईक्षणा यानी देखना, से पर्यवेक्षण, परीक्षा, ईक्षा, तो देखने के अर्थ में आता है। परीक्षा का अर्थ भी क्या होता है? परि यानी चारों ओर से, ईक्षा यानी देखना। परीक्षा में क्या होता है? अपनी परीक्षा में क्या होता है कि हम पूरे विषय को चारों ओर से अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब नंबर और पेपर में तो क्या रखा है? हम, आप लोगों ने 12 क्लास तक का विषय अच्छी तरह देख लिया कि नहीं देख लिया? अब चाहे प्रश्न पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, आंसर आए नहीं आए, वो अलग बात, लेकिन ये परीक्षा हो गई कि हमने उस विषय को अच्छी तरह से चारों ओर से देख लिया। ईक्षन्ते यानी देखना। एव, एव यानी ही या ही के अर्थ में आता है। अभी अब एक बार नीचे से अर्थ देखते हैं, फिर ऊपर वापस से जोड़ लेंगे। देखिए अर्थ, देखिए नीचे से। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्याद्वाद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं। जिन वचन कैसे हैं? दो विशेषताएं बता रहे हैं
कि दोनों न्यायों के विरोध को ध्वंस करने वाले हैं और स्यादवाद से चिन्हित हैं। ऐसे जिन वचनों में रमण करते हैं वे क्या करते हैं? ते स्वयं वांत मोहा, ये कहा, वे स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष पुनः से खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सारूप भगवान आत्मा को सपदी, सपदी यानी शीघ्र ही, तत्काल ही देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं कि ये जो मतलब किसकी महिमा बता रहे हैं कि जिनवाणी, जिनवाणी की महिमा बता रहे हैं। समझ लो एक जिनवाणी स्तुति है, जिनवाणी की महिमा है ना। क्या बता रहे हैं जिनवाणी की महिमा? कि जो पुरुष इन जिन वचनों में रमण करते हैं, जिन वचनों में रमण करते हैं का मतलब क्या है? जिन वचनों में रमण कहाँ किया जाता है? देखो कभी आप लोगों ने कहीं पुराणों में या कहानियों में पढ़ा होगा कि उनके राजा के एक उपवन था, बगीचा था, वो उसमें रमण करते थे, कहीं अपनी स्त्रियों के साथ रमण करते थे, कहीं तालाब में रमण कर रहे। रमण का मतलब क्या है? वहां आराम से मस्त हो रहे हैं। रमण करना मतलब आनंद लेना, उसमें लीन होना, मगन होना, मस्त रहना, ये रमण करना है। तो जिन वचनों में रमण करने का मतलब क्या है? कि ये जिनेंद्र भगवान की जो बात है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसमें हम आनंदित रहते हैं, हमें इसी में मजा आता है। ये मजा, मजा का मतलब भी देखो, वो जो दुनिया वाला मजा है वो मजा नहीं। मजा आता है का मतलब ये जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, असली जिन वचन क्या है कि अपने शुद्धात्मा का स्वरूप उन्होंने हमको बताया। ये एकत विभक्त भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा, समय सार, ये मैं हूं। अब ये जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, इसी में हमारा मन रमता है, इसी में मन रमता है। और मन रमता है मतलब वो जो उन्होंने कहा है, ये जिन वचनों में जो कहा गया है वो ही, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। ये है जिन वचनों में रमना। जिन वचनों में रमना का मतलब खाली मुंह से उच्चारण करना, या केवल मतलब तीन है ना, मन वचन और काया। तो वचनों से उच्चारण कर लिया, या शरीर से हम किताब खोल के बैठ गए हैं ऐसा, या फिर केवल मन में समझ लो पाठ करे जा रहे हैं, इतना मात्र ये जिन वचनों में रमण करना नहीं है। जिन वचनों में रमण करने का मतलब है कि वो जिन वचन हमारा समझ लो जीवन का अंग, हमारा जो अभिप्राय है वही वो जिन वचन बन जाए। मतलब ऐसा नहीं अभिप्राय में कुछ और चल रहा है और मुंह में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। तो जिन वचनों का मतलब क्या है, रमण करने का मतलब क्या है कि समझ लो जो सिद्धांत कहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो ये हमें फील हो, ये है जिन वचनों में रमण करना। कि मैं त्रिकाली ध्रुव, जो अभी हमने देखा ना कि ज्ञायक भाव सदा शुद्ध, द्रव्य स्वभाव से सदा शुद्ध हूँ, पर्यायों से पार हूँ, तो ऐसा हमें समझ में आए। तो ये ऐसा जो जिन वचनों में रमण करते हैं, वे क्या करते हैं? जो ऐसा जिसको स्वीकार होगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप, उसके मिथ्यात्व रहेगा क्या? वो क्या होगा? वो अपने स्वयं ही उस मोह को निकाल देगा, उस मिथ्यात्व को निकाल फेंकेगा बाहर। ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ गलत चीज खाने में आ जाए, कुछ ऐसा जहरीली चीज कुछ खाने में आ जाए, तो कोई दवाइयां ऐसी होती है वैद्य जी के पास, डॉक्टर के पास, कि वो कुछ वो दवाई देते हैं तो अपने आप ही क्या होता है, फिर वॉमिट होती है। वॉमिट होती है तो उसके साथ में वो जो जहर खाया गया था वो निकाल देता है। वो उसका उसका तोड़, उससे और कोई तेज ऐसी चीज। तो ये जो अनादि काल का मिथ्यात्व हमने खा रखा है, ये उल्टी मान्यताएं जो भर रखी है, तो उसका तोड़ क्या है कि जिनेंद्र भगवान के वचन। अब ये जिनेंद्र भगवान के वचन जितने अच्छे से हम पिएंगे, तो जैसे जैसे वो जिनेंद्र भगवान के वचन हम
पिएंगे तो क्या होगा कि वो मोह अंदर ठहर ही नहीं पाएगा, अपने आप ही पेट में कुछ होगा और वो मोह को निकाल बाहर फेंके। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्यादवाद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं, वे रमण करते हैं स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष पुनः से खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। अब इसमें क्या विशेषण बहुत सारे हैं क्योंकि कलश है ना, तो उस अलंकारिक भाषा है। अभी विशेषणों को हटा के अपन पढ़ते हैं सीधा। पहले क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे अ, समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। बात ये कहनी है, क्या बात कहनी है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, यानी वो शीघ्र ही अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अब शुरू के विशेषण पहली लाइन में, जो कलश की पहली लाइन में बताए, वो जिन वचन के विशेषण है कि जिन वचन कहते हैं कि उभय नय विरोध ध्वंसनी और स्यात् पदांक के, ये जिन वचन है। और बाकी बीच के विशेषण है वो किसके हैं, समय सार। समय सार कैसा है, कि समय सार है पुनः से खंडित नहीं होने वाला परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन और अनादिकालीन। ये समय सार के विशेषण दिए, ये ऐसा समय सार। लेकिन बात क्या कहनी है, बात यही कहनी है कि जिन वचनों में रमण करने से हमारे मोह का नाश हो जाता है। देखो, जिन वचनों में रमण करना, अब यहाँ प्रश्न उठाया है कलश टीका में कि जिन वचन, तो क्या है जिन वचन, भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि कहो चाहे जिनवाणी कहो। वाणी कैसी होती है, जड़ की चेतन। वाणी कैसी होती है, वाणी तो जड़ होती है, वाणी चेतन थोड़ी ना होती है, वाणी तो जड़ है। अब उसमें रमण करके हमको समय सार की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी भाई? वो तो अ, वचन तो पुद्गल है, उससे तो स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन वो जो वचन के द्वारा जो कहा गया प्रतिपाद्य है, वचनों से जिसको दिखाया गया है, उस स्वरूप को स्वीकार करने से ये मोह का वमन होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब ये अपने पास 5 मिनट है, तो ये जो स्वयं वांत मोह जो कहा है, इसके मोह वमन कैसे कैसे होता है। तो जैसे अभी पीछे परम भाव अपरम भाव के स्तर बताए थे कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, फिर नहीं, अशुद्धोपयोगी और शुद्धोपयोगी, और तीसरा अपन ने देखा था छद्मस्त और वितराग सर्वज्ञ, ऐसे स्तर। तो ऐसे ही ये मोह वमन करने के भी स्तर हैं, लेवल्स हैं। कौन से लेवल हैं, क्योंकि जिन वचनों में रमण कौन करते हैं, कौन कौन करते हैं, कि एक तो जिन वचनों में हमने रमण किया, तो जिस समय अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना जिनवाणी, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी हम जिन वचनों में रमण कर रहे हैं, एक तो ये टाइम है। उस समय अभी क्या हो रहा है, जिस समय जिनवाणी पढ़ रहे हैं, उपयोग लगा रहे हैं, उस समय क्या होता है, उस समय मोह ढीला पड़ता है, मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। यानी ये सबसे बेस्ट टाइम होता है उस मिथ्यात्व को नाश करने का, कि जब हम, जैसे ही हम ये जिनवाणी के संपर्क में आते हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। खाली पढ़ना 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 तो क्या, वो शब्द वही है, शब्द सीमित है, लेकिन पढ़ने का मतलब है कि हम विचार कर रहे हैं, वही पढ़ना है। और ये ऐसा शब्द पढ़ना पढ़ना नहीं है। तो जब हम उसका विचार कर रहे हैं, तब ये मोह घबराता है, ये मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, ये स्थिति अनुभाग एकदम से डाउन पड़ते हैं। इसके लिए मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ कि
फ्रीजर में से हमने आइस ट्रे निकाली, आइस ट्रे निकाली तो कितनी अभी एकदम टाइट जमी हुई है, निकलती नहीं है। तो क्या है, हम थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ते हैं, तो वो जैसे ही वो थोड़ी सी मतलब गर्मी वाले टेम्परेचर में बाहर आता है, तो क्या होता है, वो लूज पड़ता है, वो ढीला पड़ता है। अब हम थोड़ा सा कुछ ऐसा घुमाएं हाथ को, तो तुरंत निकल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो अभी हम ये हमारा हमारा जो स्वाध्याय का काल है, ये है 24 घंटे, मतलब बाकी के 23 घंटे तो हम रहते हैं फ्रीजर में, जमे रहता है वो मोह बिल्कुल। अभी 1 घंटे के लिए यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, तो फ्रीजर से बाहर आए हैं, तो अभी ये थोड़ा सा अब ढीला पड़ने लगा। लेकिन अपने अपने आप निकल के वो आइस क्यूब बाहर नहीं आती, ये अपने आप निकल के उचक के बाहर आ जाएंगी। क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको ऐसा करना पड़ता है, उसको टेढ़ा करना पड़ता है, तो वो निकल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 घंटा हुआ, देखा निकली नहीं, और वापस क्या करते हैं, बाहर पड़ी है ट्रे, फिर से फ्रीजर में, फिर क्या होता है, वो फिर जम जाती है। तो अभी ये ढीला पड़ा है, तो जब ढीला पड़ा है तो वे इसमें दिया ना, वे स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले, इतना सा पुरुषार्थ तो करना है। ढीला वो अपने आप होगा, वो ढीला करना, फ्रीजर से बाहर निकलेगा तब वो पिघलेगा थोड़ा। उस समय आप फ्रीजर में खड़े रखे रखे ही आप उसको करोगे तो आइस ट्रे टूट जाएगी, आपकी बर्फ नहीं निकलेगी। तो वो थोड़ा बाहर आया है, जिनवाणी में संपर्क में आया है, तो वो ढीला पड़ता है। अब इस समय थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, तो वो अपने आप फिर बाहर निकल जाता है, वो मुंह बाहर निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी पढ़ा, यहाँ सुना, यहाँ का यहाँ, किताब बंद, कॉपी बंद, दिमाग भी बंद, और फिर वापस से गई फ्रीजर में, तो वो मोह मन नहीं हो पाता। तो एक एक तो समय है, जिन वचनों में रमते हैं, अर्थात जिस समय जिनवाणी पढ़ रहे हैं उस समय मोह ढीला पड़ रहा है, मोह ढीला पड़ रहा है, तो ये एक चांस मिल रहा है। और एक ऐसा भी होता है, भी जिनवाणी पढ़ ली, जिनवाणी को पढ़ने के बाद में फिर विचार कर रहे हैं, ये टाइम हो गया पढ़ने का, जैसा भी जो भी टाइम है वो पूरा हुआ, लेकिन फिर और अदर टाइम पे विचार कर रहे हैं। उसके बाद में विचार करके जब विचार कर रहे हैं, तब और भी ज्यादा जल्दी वो मोह ढीला होता है। तत्व विचार के चिंतन के समय में वो मिथ्यात्व की पकड़ और भी ढीली पड़ती है। वही टाइम है असली, कि जब ये मिथ्यात्व छूट सकता है, निकल सकता है। तो दो तो ये टाइम हुए, ठीक है। अब वो किस किस का कैसे कैसे मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, तभी समय हो गया है अपना। 3 स्तर हैं उसके भी, कल करेंगे उसकी चर्चा। अभी इतना ही, कि जिन वचनों में रमण करने का क्या अर्थ है, कि वास्तव में वो जिन वचन खाली बुद्धि का विषय नहीं बने, वो हमारे श्रद्धा का, हृदय का विषय बने। ये तो जिन वचनों में रमण करना है। और वो मोह का वमन कैसे होता है, उसके भी अपन ने मतलब 2 टाइप से देखा। और अब वो किन किन को किस किस प्रकार से होता है, तो उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी से देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार।